हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। मैं आज आप सभी के लाया हूँ जीएस क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, आर्मी आदि के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न 1, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प हैं। वीडियो को पॉज कर अर्थात रोक कर आंसर देने का प्रयास करें। देखिए, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहता है, विद्युत अपघटन, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर याद कर लीजिए। प्रश्न 2, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प हैं। वीडियो को रोककर आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वह ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरण को रोकता है। ठीक है, इसका यही कार्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न 3, हाइड्रोजन में सर्वाधिक अधिक क्रियाशील है, यानी आप सभी को बताना है कि हाइड्रोजन में सर्वाधिक कौन सी गैस है जो क्रियाशील होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। ठीक है। प्रश्न 4, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, जिसका सूत्र होता है क्या, N2। ठीक है। प्रश्न 5, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वार्तिक कागज से होता है तो वह परागकण कहलाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर परागण। ठीक है। प्रश्न 6, RNA का प्राथमिक कार्य होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि RNA का प्राथमिक कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक बनाना। ठीक है। प्रश्न 7, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में होगा। तो दोस्तों 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। एक बार और सुन लीजिए, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। दोस्तों यह प्रश्न आर्मी, ग्रुप डी, रेलवे, दरोगा आदि में सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं अवश्य ही पूछा जा सकता है। ठीक है। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है। प्रश्न 9, हाल ही में सौरव गांगुली को किस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हाल ही में सौरव गांगुली को जो है एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए। प्रश्न 10, आयात कर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत बल्ब, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। प्रश्न 12, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप संवेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन गलत हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एस्किमो, ग्रीनलैंड, कनाडा, यह नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत है। ठीक है। प्रश्न 14, निम्न में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। तो दोस्तों आप सबको बताना है कि कौन सा युद्ध है जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न 15, मत्स्य अर्थात मछली जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि मछली जनपद की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती में। ठीक है, याद। प्रश्न 16, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 17, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे, ऑप्शन नंबर डी, महावीर जी। ठीक है। प्रश्न 18, अप्रैल 2019 को किस राज्य में उगाई जाने वाली कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा को। ठीक है।
प्रश्न 19, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अमरबेल जो होता है वह परपोषी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 20 है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मछली नहीं है। शार्क है, रेहू है, वेल है, इलेक्ट्रिक रे है। दोस्तों शार्क जो होता है वो मछली नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। प्रश्न 21, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? यानी बताना है आप सभी को कि मानव की खोपड़ी में यानी मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों 32 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 22, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रखरखाव जो है वह CPWD द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 23, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2100 कैलोरी तथा 2400 कैलोरी। ठीक है। प्रश्न 24, शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो शिमला समझौता हुआ था वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 25 काफी इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली। प्रश्न 26, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोविंद बल्लभ सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 27, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे कौन सा काल कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूतकाल। प्रश्न 28, समास किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, देखिए यह प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछा गया है, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। प्रश्न 29, यह लड़की सुंदर है कौन सी संज्ञा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 30, इनमें विशेषण शब्द कौन है? दोस्तों इनमें विशेषण शब्द जो है राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 31, ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ढ का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 32, सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों सभी अस्पर्श व्यंजन जो है ह, तलाबी स, र और ब में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 33, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ख, छ और ढ। ठीक है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ। ठीक है। प्रश्न 35, अंडमान और निकोबार डॉट द्वारा पृथक है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल। ठीक है। प्रश्न 36, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा लाया जाता है? दोस्तों ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में जो है थ्रोम्बोसाइट्स द्वारा लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 37, मात्र एक प्रकार के परमाणु वाले विशुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों मात्र एक प्रकार के परमाणु वाले विशुद्ध पदार्थ को जो है अणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 38, फूल के मादा प्रजनन अंग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेमेन। प्रश्न 39, शतरंज खेल में कितने वर्ग होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों शतरंज खेल में जो है 32 वर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 40, पुस्तक बुद्ध चरितम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों पुस्तक बुद्ध चरितम के लेखक जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष्णु शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 41, गैट का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंदन। प्रश्न 42, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व दूरसंचार दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 43 काफी इंपोर्टेंट है, किस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है। प्रश्न 44, कांच में गहरा नीला रंग देने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको आंसर बता दूं, कांच में गहरा नीला रंग देने के लिए जो है क्यूप्रिक लवण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 45,
पिच ब्लेंडी निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो दोस्तों पिच ब्लेंडी जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मेनियम का अयस्क है। ठीक है। प्रश्न 46, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? एथेन है। ठीक है। प्रश्न 48, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। प्रश्न 49, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में पहली बार कहाँ हुई थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। प्रश्न 50, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों यदि आप बिहार पुलिस, आर्मी, रेलवे आदि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 2 बार या 3 बार अवश्य देखें ताकि आपका पूरा अभ्यास हो जाए और एक भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में ना छूटे। दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।